एक व्यक्ति जो व्यभिचार में उलझा हुआ, पाप में उलझा हुआ, फोन में उलझा हुआ, फेसबुक में उलझा हुआ, इंस्टाग्राम में उलझा हुआ, वो परमेश्वर के सामने समर्पित मूसा को खड़ा किया। जब उन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर हमें बचा, उन्होंने यहोशू को खड़ा किया। जब उन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर हमें इन फलिश्तियों के हाथ से छुड़ा, तो बाइबल कहती है उसने सैमसन को पैदा किया। जब उसने फिर प्रार्थना की परमेश्वर मुझे छुड़ा, तो उन्होंने गिदोन को पैदा किया। जब जब भी परमेश्वर ने अपने लोगों को ब्लेस करना चाहा है, परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा किया है। और बाइबल कहती है कि वही लोगों की आवाज की सिमिलैरिटी में, सेम उस आवाज में परमेश्वर इसलिए बात करता है ताकि वो आपको दिखा सके, समझा सके कि ये वो जन है जिसको तूने फॉलो करना है। पौलुस कहता है तुम मुझे फॉलो करो जिस तरह मैं क्राइस्ट को फॉलो करता हूं। यानी मैं परमेश्वर से दर्शन को लूंगा, तुम्हें वो दर्शन को बताऊंगा, और अगर तुम उस दर्शन के अनुसार चलोगे, तुम और तुम्हारा घराना कभी भी सेम ना रहोगे, ना तुम्हारा फाइनेंस, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी सेहत, तुम्हारे बच्चे। आमीन हो चाहिए। बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया। जब परमेश्वर के दास शमूएल ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि परमेश्वर की आवाज जो थी वो शमूएल के, वो उसके जो स्पिरिचुअल फादर एली के रूप में परमेश्वर ने दी, और जब उसने समझाया और उसने डायरेक्ट किया, क्योंकि जो परमेश्वर के दास हैं, जब आप उनका पीछा करते हैं तो वो इसलिए पीछा नहीं करवाते कि वो अपना पीछा करवा सके। वो भी यही बोलते हैं कि तुम यहोवा की बात को सुनो, तुम्हारी हेल्प करते हैं। एली ने हेल्प की, उसको समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। एली ने कहा अब अगर तुझे आवाज आए तो कहना क्या आज्ञा, बोल, तेरा दास सुन रहा है। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने फिर उससे बात करनी शुरू की इज़राइल के बारे में, आने वाली घटनाओं के बारे में, कि वो दोनों होपनी और पिनहास नामक दोनों जो याजक जो कुकर्म करते थे और व्यभिचार करते थे और गलत भेंटों का प्रयोग करते थे गलत रीति से, कि वो मारे जाएंगे। और परमेश्वर ने शमूएल की सेवकाई को शुरू किया। शुरू होने से पहले उसने एली का पीछा किया। शुरू होने से पहले वो परमेश्वर के भवन में लगा रहा, परमेश्वर के भवन की सेवा करता रहा। आज लोगों को ये नहीं मालूम कि एक स्पिरिचुअल मेंटर की कीमत क्या है, स्पिरिचुअल फादर की कीमत क्या है। जिस तरह शरीर में लोग व्यभिचारी हैं, आत्मा में भी लोग व्यभिचारी हैं। 10-10, 5-5 मिनिस्ट्रीज को फॉलो करते हैं, कभी मालूम नहीं होता हमें क्या करना है, कभी कहीं नहीं पहुंचते कि मुझे किस दिशा में जाना है, क्योंकि उनकी आवाजें जो हैं वो मल्टीपल हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मुझे कौन सी आवाज को फॉलो करना है, इसीलिए वो वहां नहीं पहुंच पाते जहां परमेश्वर उनको लेके जाना चाहता है। अब परमेश्वर ने अपनी आवाज में, जब एली की आवाज में उसको आवाज लगाई, तो परमेश्वर ने ये बता दिया कि तुझे मैंने, तेरे स्पिरिचुअल फादर अपने दास की आवाज में इसलिए आवाज लगाई है ताकि ये मैसेज दुनिया तक पहुंच सके कि अगर परमेश्वर तुम्हें छुड़ाना चाहता है, वो तुम्हें अच्छी संगति देगा, वो तुम्हें जीवित चर्च देगा, वो तुम्हें अच्छे दास देगा। तुम दुनिया में जहां भी मुझे सुन रहे हो, जहां भी तुम जिस चर्च में जाते हो, वो जीवित चर्च होनी चाहिए, जीवित वचन होना चाहिए, हर एक चीज वहां होनी चाहिए। मिरेकल्स होने चाहिए, वचन की गहराई होनी चाहिए, पैसों की लूटपाट नहीं होनी चाहिए। बाइबल कहती है जब आप इन वचनों को सुनकर परमेश्वर की आवाज को समझना शुरू कर देते हैं, तो वो आपकी बुलाहट में आपको एंटर करवाना शुरू करता है। जिसके लिए उसने आपको अपने पास बुलाया, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना, वो एक प्रॉफिट हो सकता है, वो एक सेवक के रूप में हो सकता है, एक डॉक्टर के रूप में हो सकता है, एक नर्स के रूप में हो सकता है, एक बिजनेसमैन के रूप में हो सकता है। हर एक व्यक्ति की कॉलिंग अलग अलग है। वो कॉलिंग परमेश्वर आप तक पहुंचाता है जब आप भवन में लगाए जाकर इन सब अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हैं। अगर आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप प्रार्थना करते हैं। अगर आप बीज बोना जानते हैं, आप बीज बोते हैं। अगर आप कुछ भी करना जानते हैं, आप कोई भी वरदान आपके पास है, गिफ्ट आपके पास है, आप उसे परमेश्वर के भवन के लिए, आप उसे सेवकाई के लिए यूज करते हैं। और इसी काम के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया। उसने सिर्फ ऐसी कलीसिया बनने के लिए आपको नहीं बुलाया कि आप आए, आमीन आमीन करें, अपनी हीलिंग ले, ब्लेसिंग ले, अपनी साल्वेशन ले और यहां से चले जाएं। बाइबल कहती है आप ब्लेस्ड हैं दूसरों को ब्लेस करने के लिए, डिलीवर हैं दूसरों को डिलीवर करने के लिए, आप चंगे हैं दूसरों को चंगा करने के लिए, आप बचाए जा चुके हैं दूसरों को बचाने के लिए।
ओ आमीन, ऊंचा चाहिए, ये बरकत आपकी है। आज के बाद अब जब यहां से जाएं, आप दूसरों को बचाने वाले बने, दूसरों को हील करने वाले बने, दूसरों को डिलीवर करने वाले बने, दूसरों को आजाद करने वाले बने, अपने परिवार को बचाने वाले बने। आमीन, ऊंचा। पवित्र आत्मा पे उतरे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और ये परमेश्वर का प्लान था, इसलिए उसने गलती नहीं की। इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हो चुके हैं। 800 करोड़ में कम से कम आप लगा लो 780 करोड़ लोगों की आवाज एक दूसरे से नहीं मिलती होगी। हाँ, कुछ की थोड़ी बहुत मिलती है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने एली के आवाज, एग्जैक्ट आवाज में ही उसको आवाज लगाई। वो आपको एक मैसेज देना चाहता है कि परमेश्वर का मुंह नहीं है, मेरा मुंह उसका मुंह है, आपके हाथ उसके हाथ हैं। आप मेरी बात ध्यान से समझेंगे तो जरूर ब्लेस होंगे। आज मैंने कहा उसका मुंह नहीं है, मेरा मुंह उसका मुंह है, आपके हाथ उसके हाथ हैं। वो जितने समर्पित हैं उतना वो काम कर लेगा, और जितना वो काम करेगा उतना वो आपको ब्लेस करेगा। आमीन। जिन व्यक्तियों का शरीर परमेश्वर के लिए समर्पित है, पवित्र आत्मा उनसे गैर भाषाओं के जरिए दूसरे लोगों के लिए, दूसरे देशों के लिए, जिनको आप जानते तक नहीं, उनके लिए वो प्रार्थना करवाता है आपके अंदर से। जो पवित्र आत्मा के साथ समर्पित हृदय के साथ चलते हैं, आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप नहीं जानते आप किन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि दूसरे के लिए कर रहे हैं कि सेवक के लिए कर रहे हैं। और इसलिए पौलुस ने कहा था, जब मैं गैर भाषा में प्रार्थना करूंगा तो मैं आत्मा से भी करूंगा और बुद्धि से भी करूंगा। बुद्धि से यानी कि मैं प्रेयर पॉइंट्स के साथ भी करूंगा, लिखकर प्रार्थना भी करूंगा, और आत्मा के साथ प्रार्थना भी करूंगा। और जब आप पवित्र आत्मा को अपना शरीर देते हैं, एक व्यक्ति जो व्यभिचार में उलझा हुआ, पाप में उलझा हुआ, फोन में उलझा हुआ, फेसबुक में उलझा हुआ, इंस्टाग्राम में उलझा हुआ, वो परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं है। वो ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे पवित्र आत्मा यूज कर सके। वो आशीषित हो सकता है, ब्लेस्ड हो सकता है स्वर्ग भी चला जाए अगर कोई मेजर पाप उसकी लाइफ में नहीं है। लेकिन क्या वो इस्तेमाल हो रहा है खुदावंद के लिए? क्या वो यूज हो रहा है? अगर आप यूज होना शुरू होंगे, इस्तेमाल होना शुरू होंगे, वो चाहे थोड़ी स्टार्टिंग क्यों ना हो, शुरुआत थोड़ी क्यों ना हो, वो आपकी जनरेशंस को चुन लेगा, आपके पोतों तक को चुन लेगा। सारा पैटर्न चेंज हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। 2 गाड़ियों के ट्रैक जब चलते हैं साथ साथ, एक लुधियाना तक जाता है और एक मुंबई तक जाता है, लेकिन अभी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अगर आप ट्रैक चेंज करेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं लगता, ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है। लेकिन एक समय आता है जब वो ट्रैक अलग हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, अलग ही हो जाता है। इसी तरह से कलीसिया में बैठे हुए लोग हैं, एक सेवा करने वाला, एक बिना सेवा वाला, दोनों सेम ट्रैक पे लग सकते हैं, दोनों बराबर लग सकते हैं, लेकिन उनका फ्यूचर बराबर नहीं है। सेवा करने वालों का फ्यूचर बराबर नहीं है। वो दूसरों से कहीं अधिक आशीषित होंगे, दूसरों से कहीं अधिक आगे होंगे। आमीन। ऊंचा, ये बरकत आपकी है। हालेलुया।